दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और किस प्रकार ग्राम प्रधान और नए प्रत्याशी लोगों के बीच मिलना जुलना संपर्क बनाना चालू कर दिए हैं। जैसे कहावत एक होती है कि बरसात के मौसम में बरसाती मेढक पैदा होते हैं, वैसे यूपी के पंचायत चुनाव में भी नए नए कैंडिडेटों का आना और वो प्रधान जो 5 साल लोगों का जनप्रतिनिधित्व करने के नाम पर तो प्रधान हुए, लेकिन हकीकत में यूपी का पूरे देश में भैया 95% ऐसे प्रधान हैं सिर्फ अपनी जेबों को भरते हैं। लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं यूपी के गाजीपुर ज़िले के एक ग्राम सभा गौसपुर बुजुर्गा पड़ता है और वहाँ के प्रधान प्रतिनिधित्व हैं डॉक्टर खालिद साहब। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे और जानेंगे इन्होंने अपने ग्राम सभा में कितना विकास कार्य किया और हकीकत आप देख भी रहे हैं, तस्वीरें भी बयां कर रही हैं जो कि एक बजट के अनुरूप शायद इस तरह से काम न हो। इन्होंने कैसे अंडरग्राउंड नाली, स्ट्रीट लाइट और सीसी रोड और इंटरलॉकिंग जैसी सारी व्यवस्थाएं किया हुआ है, आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं जी। आपका अभिव्यक्ति इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरी ग्राम पंचायत जो अभिलेख में तो बुजुर्गा गौसपुर लिखी जाती है जी, लेकिन ये बुजुर्गा के नाम से प्रचलित है। जी, बुजुर्गा के नाम ही से हमारे ग्राम पंचायत में बैंक है, हॉस्पिटल्स हैं, जी, आपका सोसाइटीज़ है और जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो सारे, जैसे ओवरहेड वाटर सप्लाई है, ये सब है मेरी अपनी ग्राम पंचायत गौसपुर में, लेकिन बुजुर्गा के नाम से है। जी। जूनियर हाई स्कूल भी बुजुर्गा के नाम से है, सेंट्रल कॉलेज भी बुजुर्गा के नाम से। ये सारी जो परिसंपत्तियाँ राज्य सरकार या केंद्र सरकार से के संचालित हैं जी, वो सब मेरी अपनी ग्राम पंचायत में हैं, इसलिए वो इसको बुजुर्गा ही ज़्यादा लोग जानते हैं, जी, गौसपुर के नाम से कम लोग जानते हैं। तो यहाँ महिला सीट थी, जी, तो मैं चुनाव तो लड़ नहीं सकता था, जी, तो मेरे छोटे भाई की पत्नी जी, का नॉमिनेशन कराया गया और वो चुनाव ये 350 की लीड से चुनाव जीती वो। जी, तो चूँकि मैं एक सोशल वर्कर रहा हूँ, जी, तो हमेशा से गांव के डेवलपमेंट में मेरा हाथ रहा है, इसलिए गांव के लोग हमेशा से हमको सपोर्ट करते थे। ये मिक्स आबादी का गांव है, जी, 40% यहाँ मुस्लिम रहते हैं और 60% यहाँ हिंदू सोसाइटीज़ के लोग हैं। तो एक समन्वय स्थापित करके गांव को ले चलना ये बड़ी बात है। हमारे बड़ा ही सद्भाव का माहौल हमारे गांव में रहता है। यहाँ तो डिवीज़न ही नहीं कर सकते आप, बड़ा मुश्किल है, भाषा से भी नहीं आप पहचान सकते कि ये मेरे सामने हिंदू बोल रहा है, कोई मुसलमान बोल रहा है। तो रहन सहन, खान पान, इस तरह का जो सिस्टम हमने डेवलप किया है वो बिल्कुल वो एक आप समझिए कि एक गार्जियन की भूमिका के साथ, ये सब पूरा अपना एक परिवार है जी, और इस विचार को मैंने सुदृढ़ किया जी, और लोगों ने माना भी। आज बहुत सुख शांति है हमारे इस ग्राम पंचायत में। एक इंग्लिश के एक फ्रेज है, जी, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट और करेक्टर इज लास्ट, ऑल थिंग इज लास्ट। अगर आपका धन की क्षति हो जाती है जी, तो कुछ क्षति हुई नहीं, वो रिकवरी होने वाली है। स्वास्थ्य में गिरावट हुई तो कुछ मान लीजिए कुछ आपका नुकसान हुआ, लेकिन अगर कैरेक्टर का लॉस हो जाए तो सब कुछ आपका चला गया। तो आज सवाल यह कि जहाँ पर भी जितनी भी संस्थाएं हैं, देखिए अगर व्यक्ति करप्ट होगा तो उसका प्रभाव कम लोगों पे पड़ेगा, और जब कोई संस्था करप्ट होगी तो उसका प्रभाव दूरगामी और बहुतेरों पर पड़ेगा। तो प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो,
जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं, जो संस्थागत चेयर्स हैं, तो अगर उनके पास कैरेक्टर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, वेल्थ इज़ लास्ट, नथिंग इज़ लास्ट, हेल्थ इज़ लास्ट, समथिंग इज़ लास्ट। तो देखना यह है कि किस चेयर पे किस तरह का वो संवैधानिक व्यक्ति जो है बैठा है, उसके अंदर कैरेक्टर है कि नहीं है। तो जिन ग्राम पंचायतों में, बात ग्राम पंचायत की हो रही है इसलिए मैं वहाँ आ रहा हूँ, कि जिन ग्राम पंचायतों में चरित्रवान व्यक्ति होगा, उस ग्राम पंचायत में निश्चित ही विकास होगा, और जहाँ इसकी कमी होगी वहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो इस ग्राम पंचायत का कार्य देखने के बाद ये अब स्वतः मूल्यांकन हो जाएगा कि इस पद पर जो व्यक्ति आसीन है उसका चरित्र क्या है। यहाँ जो भी काम हुए, अतिरिक्त कोई संसाधन राज्य सरकार या केंद्र सरकार से उपलब्ध नहीं है। हमें सेंट्रल कंपोनेंट का, जैसे 14वें वित्त का और राज्य वित्त से जो धन मैंडेट यहाँ का अलॉटमेंट है जी, उससे सारे काम हुए, सारे के सारे काम हुए। और जब इस गांव का कार्यभार मिला था जी, तो यहाँ लोग रास्ता नहीं चल पाते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी, इतनी प्रदूषित स्थिति थी कि ये लगता नहीं था कि लोग, इवन कि ये बहुत लिटरेरी गांव है। आपको बता दें कि ये इस गांव से चीफ सेक्रेटरी भी हुआ जी, इस गांव से जुडिशियल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, टेक्नोलॉजिस्ट, बहुत दूर दूर तक बैंकिंग सर्विस के हाईली पोस्ट पे लोग यहाँ से हैं इस गांव से। गांव बहुत वो एजुकेशन के मामले में तो पूरे देश में अपनी स्थिति ये रखता है, लेकिन डेवलपमेंट में तो बहुत पीछे था जी, लेकिन आज बहुत परिवर्तन हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं ये जो आपने इतना जो सब कार्य कराया है, सब गवर्नमेंट के बजट में जो वहाँ से एक ग्राम सभा के लिए जो चयनित होकर के आता है, उसी बजट में कि क्या आपने जेबे से भी आपने लगाने का प्रयास किया है? अब भाई कुछ लग गया तो लग ही गया है। लग गया तो लग गया है, क्योंकि मैं देखता हूँ लग गया इसलिए कि आप हमारे बजट, देखिए कोई चीज़ आज के युग में छिपी नहीं है जी, हर चीज़ जो है ऑनलाइन है, और आप समझ सकते हैं जी कि कार्यों के देखने के बाद, क्योंकि मैं देखता हूँ अधिकांश ग्राम सभा के जो प्रधान हैं वो रोना धोना, जैसे ही चुनाव का समय आता है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हकीकत उदाहरण के तौर पर बहुत सारे गाँव को मैंने देखा है, जितना सरकार ने दिया जी उतना ही करके आप दिखाओ ना भाई। काहे रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो जी? आपको सरकार ने आपकी कार्य योजना जो आपने बनाया उसका 40% दे दिया आपको। मान लिया एक साथ मेरे पास 40% है जी, तो 40% तो पहले करके दिखा दो ना। आप 40% करो नहीं रो 60% के लिए, तो ये बात तो गलत है। जो करने वाले, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ जी कि इच्छा शक्ति और नियत जी अगर है ना, तो आप रोएंगे नहीं, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं है, नियत आपकी नहीं है, तो सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा ना, और आप उसको निगल ही जाएंगे, और फिर वही रोएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं। तो इस तरह रोने की बात नहीं है। बात तो यह कि जितना संसाधन हमको उपलब्ध कराया गया उसका सदुपयोग करें, उसका निर्माण करें, और आगे के लिए प्रयास करें कि जो हमारे कार्य अवशेष रहे हैं इसके लिए हम अपने संसाधन को जुटाने के लिए
प्रयास करके उस कार्य को आगे बढ़ाने की सोच रखें, तब भी काम होगा भाई। अब आप कहेंगे संसाधन नहीं है हमारे पास, संसाधन तो पैदा किया जाता है, और जो काम करने वाले हैं वो विषम से विषम स्थितियों में भी करेंगे, और जो काम नहीं करने वाले हैं वो सरलतम स्थितियों में भी काम नहीं करेंगे। ये तो आदमी के चरित्र पर डिपेंड करता है। धन्यवाद सर, आपने अभिव्यक्ति इंडिया में समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।